हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे पासा मतलब डाइस। डाइस जो है वो घन के आकार की 3D आकृति होती है। डाइस के प्रकार, डाइस के मुख्यतः दो प्रकार है। एक मानक पासा जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं और दूसरा होता है सामान्य पासा जिसे हम जनरल डाइस कहते हैं। मानक पासा की पहचान है कि मानक पासा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता बल्कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे दी गई डाइस में ये 2 और 3 ये जो दिखाई दे रही है ये फलके या सतह ये निकटवर्ती सतह हैं। 1 धन 2 बराबर 3 होगा, 1 धन 3 बराबर 4 होगा और 3 धन 2 या 2 धन 3 बराबर 5 होगा। इस पासे की ये निकटवर्ती सतह होगी और इनका योग 7 के बराबर नहीं होगा बल्कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो एक में 6 जोड़ेंगे तब वो 7 होगा। इसका मतलब 1 के विपरीत 6 होगा या 6 के विपरीत 1 होगा। 2 के विपरीत 5 होगा या 5 के विपरीत 2 होगा। 3 के विपरीत 4 होगा या 4 के विपरीत 3 होगा। ये विपरीत सतहों का योग होगा और विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होगा। दूसरा है सामान्य पासा। सामान्य पासा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। जैसे कि दी गई डाइस में 2, 3 और 5 इनमें से किन्हीं दो सतहों का योग जो होगा वो 7 होगा। 2 धन 3 बराबर 5, 2 धन 5 बराबर 7 या 2 धन 5 किसके बराबर है? 7 के बराबर है और 3 धन 5 बराबर 8। तीनों सतहों में से किन्हीं दो सतहों का जो योग होगा वो 7 हो तो वह सामान्य पासा होता है। इसके रूल में पहला रूल ये है कि किसी भी सतह के अंकों का मान समान न हो तो, जैसे दी गई यहाँ डाइस है, 2 डाइस है, इसमें पहली डाइस में 2, 3 और 4 ये निकटवर्ती सतह हैं। दूसरी डाइस में 1, 5 और 6 ये निकटवर्ती सतह हैं। अब इन दोनों में कोई भी अंक का मान समान नहीं है, इसलिए 2 के विपरीत 6 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा और 4 के विपरीत 1 होगा। 2 के विपरीत 6, 3 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 1। यह एग्जाम्पल है कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 4, इसलिए आंसर होगा 4 के विपरीत 3। डाइस का दूसरा रूल है कि यदि दो पासों में एक अंक समान हो तब, यह 2 डाइस दी गई है जिसमें निकटवर्ती सतह दी गई है 2, 4 और 5। दूसरी डाइस में निकटवर्ती सतह है 1, 6 और 4। अब यहाँ पर दोनों डाइस में एक अंक समान है, यहाँ 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है तो हम इसे निकालेंगे। तो घड़ी की सुई की दिशा में हम चलेंगे तो 4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 5 आएगा, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5। इसी प्रकार इसमें चलेंगे तो 4 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 1 आएगा। तो इसमें 2 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 2 होगा, 5 के विपरीत 1 या 1 के विपरीत 5 होगा और जो अंक बचेगा वो हुआ 3। तो ये 3 जो होगा इस 4 के विपरीत होगा। इसे हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं कि जो कॉमन अंक है हम उसे ऊपर लिख दें और 4 वर्गाकार डिब्बे बना लें। अब घड़ी की सुई की दिशा में चले तो 4 के बाद 2, तो ये 2,
2 के बाद 5 तो ये 5, इसी प्रकार इसमें चले तो 4 के बाद 6 तो ये 6 और 6 के बाद 1 तो 1। यहाँ पर ये 4 के विपरीत 3 होगा, 2 के विपरीत 6 होगा और 5 के विपरीत 1 होगा। यह एग्जाम्पल है कि यदि अंक 3 आधार पर हो तो शीर्ष पर कौन सा अंक होगा। अब 3 जो है आधार पे है तो शीर्ष पे कौन सा अंक होगा, या हम सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन है यहाँ 1, यहाँ 1, तो घड़ी की सुई की दिशा में हम चले तो 1 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 6 आएगा। यहाँ भी चलेंगे तो 1 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद 3 आएगा। अब यहाँ जो अंक बचा वो बचा है 2, है ना। तो 3 आधार में है, 3 आधार में है तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, इसलिए 6 जो होगा वो शीर्ष पर होगा। यही हमारा आंसर होगा। एग्जाम्पल दूसरा है कि अंक 2 के पीछे कौन सा अंक होगा। यहाँ हमको सबसे पहले कॉमन ढूंढना है। यहाँ 5, यहाँ 5, दोनों में 5 कॉमन है। घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो 5 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। इसी प्रकार दूसरी डाइस में 5 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 4 आएगा। तो यहाँ 2 के पीछे कौन सा अंक होगा, 2 के पीछे 3 होगा ना, 2 के पीछे 3 होगा। यही हमारा आंसर है। एग्जाम्पल दिया है तीसरा कि प्रतीक चिन्ह बीटा के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ 2 डाइस दी गई है। डाइस में निकटवर्ती सतहों पर लैम्डा है, अल्फा है और गामा है। यहाँ बीटा है, अल्फा है और थीटा है। तो यहाँ समान जो है वो अल्फा है, तो अल्फा, अब घड़ी की सुई की दिशा में चले तो अल्फा के बाद लैम्डा, उसके बाद गामा, प्रतीक चिन्ह हो गए। यहाँ अल्फा के बाद बीटा और उसके बाद थीटा। तो इस बीटा के विपरीत लैम्डा होगा। रूल 3 है कि यदि 2 पाशों में 2 अंक समान हो तब। यहाँ 2 डाइस दी गई है। पहली डाइस के निकटवर्ती सतह जो है, जो दिखाई दे रही है, उसमें 1, 2 और 3 दिखाया गया है। दूसरे डाइस में अंक 2, 5 और 6 दिखाए गए हैं। यहाँ 5 से 5 पहली डाइस में भी है, दूसरे डाइस में भी है, तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। 2 पहली डाइस में भी है, दूसरी डाइस में भी है, तो ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। तो 1 के विपरीत 6 होगा, या 6 के विपरीत 1 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत 3 या 4 होगा। क्यों? क्योंकि 2 के विपरीत 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा और खुद 2 नहीं होगा। तो बचे क्या हमारे 3 और 4, इसलिए 2 के विपरीत 3 या 4 होंगे। 5 के विपरीत भी 3 या 4 होंगे, क्योंकि 5 के विपरीत 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा और खुद 5 नहीं होगा। तो बचे हमारे 3 और 4, इसलिए 5 के विपरीत 3 या 4 होंगे। एग्जाम्पल है कि ब्लू रंग शीर्ष पर है तो तल पर कौन सा रंग होगा। यहाँ ब्लू रंग शीर्ष पर है तो तल पर क्या होगा ये दिखाना है। तो रेड दोनों में है तो रेड एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। ब्लैक दोनों में है तो ब्लैक एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। बचा हमारा ब्लू और ग्रीन। इसका मतलब ब्लू जो है उसके
विपरीत ग्रीन होगा, और ब्लू रंग शीर्ष पर है तो तल पर ग्रीन रंग होगा। अगला एग्जाम्पल है कि बिंदु 3 तल पर है तो शिखर पर कौन सा बिंदु होगा। अब यहाँ इस डाइज में देखेंगे तो ये बिंदु 2 दोनों डाइज में है, इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। बिंदु 4 ये दोनों डाइज में है, इसका मतलब ये भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, मतलब बिंदु 3 के विपरीत बिंदु 6 होगा। अब बिंदु 3 जो है वो तल पर है तो बिंदु 6 जो होगा यह शिखर पर होगा। अगला एग्जाम्पल है कि यदि अंक 6 तल पर है तो विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब अंक जो है 6 तल पर है तो उसके विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। इन दोनों डाइजों में 2 अंक समान है तो 2 के विपरीत 2 नहीं होगा, 5 के विपरीत 5 नहीं होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा, है ना। 6 के विपरीत 4 होगा। डाइस में ओपन डाइस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो इस ओपन डाइस में दिया गया है कि 1 2 3 4 5 और 6। तो ओपन डाइस में इस 2 के विपरीत 4 होगा, 3 के विपरीत 5 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। इस ओपन डाइस में प्रतीक चिन्ह दिखाए गए हैं। इस डाइस में एफडी रेट के विपरीत प्रतिशत का प्रतीक चिन्ह होगा, अल्फा के विपरीत हैश का प्रतीक चिन्ह होगा और डॉलर के विपरीत स्टार का प्रतीक चिन्ह होगा। ओपन डाइस में इस प्रकार का भी सवाल पूछा जाता है जिसमें इस ए के विपरीत ई होगा, बी के विपरीत डी होगा और सी के विपरीत वर्ग होगा, जिसमें प्लस ऊपर, नीचे भाग, बाई तरफ गुणा और दाई तरफ धन का घन या पासा बनाया जा सकता है। यह हमारी प्रश्न आकृति है जिसमें बी, डी, सी, एफ, ई और ए दिया गया है। तो यहाँ बी जो है बी के विपरीत एफ होगा या एफ के विपरीत बी होगा, सी के विपरीत ई होगा या ई के विपरीत सी होगा और डी के विपरीत ए होगा या ए के विपरीत डी होगा। अब इस आकृति में हमको देखना है कि ये एफ है, एफ, बी और ई ये निकटवर्ती सतह हैं। तो बी के विपरीत क्या होगा, एफ होगा। तो बी के विपरीत एफ होगा, मतलब ये बी साथ में है, इसका मतलब यह उत्तर आकृति नहीं हो सकती। एफ के विपरीत बी होगा, एफ के विपरीत बी होगा, ई के विपरीत सी होगा और डी के विपरीत ये होगा, मतलब ये हमारा आंसर सही होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल में प्रश्न आकृति दी गई है 3, 4, 6, 5, 1 और 2। इस आकृति में 4 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा और 3 के विपरीत 1 होगा। 5 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 6 और 1 के विपरीत 3 होगा।
अब इस मिलान करेंगे, इस प्रश्न आकृति का उत्तर आकृति से मिलान करेंगे तो 1 के विपरीत क्या आना चाहिए 3, जो कि उसके निकटवर्ती फलक है या सतह है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। 2 के विपरीत 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 के साथ में 6 है, इसका मतलब ये भी हमारी उत्तर आकृति नहीं हो सकती। 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 5 के विपरीत 4 हो सकता है और 6 के विपरीत 2 हो सकता है, इसका मतलब यही हमारा उत्तर है। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल है कि षड्भुज के सामने क्या होगा। ये प्रश्न आकृति दी गई है, इस प्रश्न आकृति में षट्भुज के सामने क्या होगा, तो गोले के सामने ऐस होगा, चतुर्भुज के सामने स्टार होगा और षड्भुज के सामने त्रिभुज होगा। तो हमारा आंसर होगा त्रिभुज।